अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद शहज़ैब गिलानी एफएस रियल एस्टेट से। आज का हमारा वीडियो बनाने का टॉपिक है ये जो नई गवर्नमेंट आई है और उन्होंने रियल एस्टेट फील्ड पे प्रॉपर्टी पे जो उन्होंने टैक्स बढ़ाए हैं या जो नए टैक्स उन्होंने ऐड किए हैं उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि टैक्स में कितना इजाफा हुआ है और नए मज़ीद कौन कौन से टैक्स नई गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टीज़ पे लगाए हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं और उसके साथ साथ डिस्कस करेंगे कि इन टैक्स से हम कैसे बच सकते हैं या कम से कम टैक्स दे सकते हैं। इन चीज़ों को भी डिस्कस करते हैं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले जो लोग चैनल पे न्यू हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर अपडेट बर वक्त मिलती रहे। चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, सबसे पहले जो गवर्नमेंट ने ये जो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई है इन्होंने जो टैक्स पहला टैक्स बढ़ाया है उसको कहते हैं एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स वो टैक्स है जो हम प्रॉपर्टी सेल परचेज करते वक्त पे करते हैं। किसी भी सोसाइटी में हम कोई भी प्लॉट कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो हम एडवांस टैक्स पे करते हैं, चाहे वो हम प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं या चाहे वो प्रॉपर्टी हम परचेज कर रहे हैं। जो एडवांस टैक्स की पहले रेशो थी वो फाइलर के लिए 1% थी और नॉन फाइलर के लिए 2% थी। अभी इस गवर्नमेंट ने फाइलर के लिए बढ़ा के 1% से 2% कर दिया है और नॉन फाइलर के लिए 2% से 5% कर दिया है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आगे मज़ीद जो टैक्स मैं बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को प्रॉपर्टी है या कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको मुकम्मल जानकारी हासिल हो सके। उसके बाद जो गवर्नमेंट ने नई इम्प्लीमेंटेशन की है कैपिटल गेन टैक्स की उसके बारे में डिस्कस करते हैं अभी। ये जो कैपिटल गेन टैक्स है ये क्या चीज़ है? कैपिटल गेन टैक्स वो टैक्स होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ सादा अल्फाज में। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है 1 करोड़ रुपए की, आप एक साल के अंदर अंदर उसको सेल करते हैं 1 करोड़ 20 लाख रुपए में। वो जो ऊपर आपको 20 लाख रुपया आप समझ लें आपको जो प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर उसको कहते हैं कैपिटल गेन। वो आपको कैपिटल गेन हुआ है उसके ऊपर जो टैक्स है उसकी इन्होंने रेशो कर दी है 15%। अगर एक साल से पहले आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं उसके ऊपर आपको जो भी प्रॉफिट आता है उसका 15% आपने गवर्नमेंट को टैक्स देना है। ये है कैपिटल गेन टैक्स और ये हर साल आहिस्ता आहिस्ता कम होता रहता है, रिड्यूस। ईयरली 2.5% रिड्यूस होगा। अगर आप एक साल बाद सेल करते हैं अपनी कोई प्रॉपर्टी तो उसके ऊपर 12.5% आपको टैक्स देना है। अगर आप 2 साल बाद पे करते हैं तो फिर आपको 10% देना है। अगर आप 3 साल बाद करते हैं तो फिर आपको 7.5% देना है। इस तरह करते करते 6 साल बाद ये आपका टैक्स ज़ीरो हो जाता है। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को 6 साल रख के सेल करते हैं तो उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स नहीं है। ये तो हो गया जी प्लॉट का। अभी हम बात करते हैं घर के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स की क्या रेशो है। घर आपका 4 साल के अंदर अंदर अगर आप सेल करते हैं तो आप कैपिटल गेन टैक्स पे करेंगे। अगर 4 साल बाद 5वें साल जाके आप उसको सेल करते हैं तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, 0% टैक्स है। प्लॉट का जो टाइम पीरियड है वो 6 साल तक है। घर का जो टाइम पीरियड है वो 4 साल तक है। पहले साल के अंदर अंदर एक साल से पहले पहले सेल करेंगे 15%, एक साल बाद सेल करेंगे कम हो के 10%। इसी तरह कम होते होते 4 साल बाद ये ज़ीरो हो जाता है। अब बात करते हैं हम अपार्टमेंट की। अगर अपार्टमेंट आप लेते हैं तो एक साल के अंदर अंदर आप सेल करते हैं तो उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स 15% ही है। दूसरे साल आप अगर उसको सेल करते हैं तो 8% है। तीसरे साल आप सेल करते हैं तो 0% है। ठीक हो गया। अभी ये जो गवर्नमेंट आई है इन्होंने दो काम किए हैं। एक तो उन्होंने एडवांस टैक्स बढ़ा दिया है, दूसरा इन्होंने जो कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाए हैं
कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाने के साथ साथ इन्होंने टाइम पीरियड को भी बढ़ा दिया है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जो पहले आपका टाइम ड्यूरेशन था 3 साल प्लॉट का, वो उन्होंने कर दिया 6 साल। पहले टैक्स था 10%, अभी टैक्स उन्होंने कर दिया 15%। कैपिटल गेन टैक्स की बात हो रही है, ठीक है। ये इन्होंने दोनों चीज़ें बढ़ा दी हैं। या तो होता है ना जस्ट टैक्स बढ़ाते या टाइम पीरियड बढ़ा देते, उन्होंने टाइम पीरियड को भी इंक्रीज़ किया है, साथ टैक्स को भी इंक्रीज़ कर दिया है, जिससे रियल एस्टेट की सेल परचेज ट्रेडिंग पे काफ़ी असरात आ रहे हैं। हम आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि इनसे कैसे बचा जा सकता है, ट्रेडिंग कैसे की जा सकती है। रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टर्स ट्रेडिंग करते थे वो दोबारा से ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, वो टॉपिक अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। पहले एक किस्म अभी टैक्स की बाकी है, जो कि सबसे ख़तरनाक टैक्स है इन्वेस्टर्स के लिए या जिनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पड़ी हुई थी उनके लिए। वो नया टैक्स है डीम टैक्स के नाम से। डी DEEM डीम टैक्स। डीम टैक्स ये उन लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा जिनकी ऑलरेडी एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ पड़ी हुई थी। अगर तो आपकी कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, बेशक वो एक प्रॉपर्टी है जिसमें आप रह रहे हैं, या आपका अपना जो घर है वो बेशक 50 करोड़ का है या बेशक 2.5 करोड़ का है या करोड़ का है, जितने का भी है उसके ऊपर डीम टैक्स नहीं है। ये टैक्स एक से ज़ायद प्रॉपर्टीज़ के ऊपर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक घर है जिसमें आप रह रहे हैं, उससे हट के आपके 3-4 घर हैं या कोई प्लॉट पड़े हुए हैं या कोई भी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, उसके ऊपर ये डीम टैक्स लगेगा। डीम टैक्स दो तरह का है, एक टैक्स है आपकी रेंटल इनकम पे, एक टैक्स है आपकी जस्ट जो प्रॉपर्टी इनकम नहीं भी दे रही, इसी तरह प्लॉट पड़ा हुआ है उसके ऊपर भी टैक्स है। जो प्रॉपर्टी आपकी 2.5 करोड़ से ऊपर है, एक से ज़ायद प्रॉपर्टी, पहली शर्त। दूसरी शर्त, उसकी वैल्यू 2.5 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। अगर वो 2.5 करोड़ से ऊपर है तो उसका 1% सालाना गवर्नमेंट को जाएगा। ये हो गया डीम टैक्स का पहला पॉइंट। डीम टैक्स का जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि अगर आपको अगर आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका रेंट आ रहा है, गवर्नमेंट ने ये एज्यूम कर लिया है कि आपको 5% रेंट आएगा। बेशक वो रेंट कम ही क्यों ना आ रहा हो, बट गवर्नमेंट आपको बोलेगी कि आपने 5% आपको टैक्स, जो 5% आपको रेंट आ रहा है उसका 20% आपने रेंट देना है। ये मैं आपको थोड़ा सादा अल्फाज में समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी कोई प्रॉपर्टी है 1 करोड़ रुपए की, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने एज्यूम किया है कि 5 लाख रुपए आपको रेंट आ रहा है, उस 5 लाख का 20% आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। डीम टैक्स ये रेंट वालों के लिए है। ये थे जी टैक्स जो गवर्नमेंट ने बढ़ाए हैं। अभी हम बात करते हैं कि इन टैक्स से बचा कैसे जा सकता है। एडवांस टैक्स से तो हम हरगिज़ नहीं बच सकते। अगर हम किसी भी सोसाइटी में प्लॉट ले रहे हैं फिर तो हमें टैक्स पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी के अंदर ऑलरेडी एक लैंड की उन्होंने वैल्यू, फेयर वैल्यू डिसाइड की हुई होती है, उसके ऊपर आपको 1% और 2% या 5% पे करना ही पड़ेगा। एडवांस टैक्स से आप उस सूरत में बच सकते हैं, आप प्राइवेट लैंड किसी सोसाइटी से हट के आप ले रहे हैं तो उसकी फेयर वैल्यू में आप ऊपर नीचे करके तो टैक्स की वैल्यू ऊपर नीचे कर सकते हैं। सोसाइटी में आप एडवांस टैक्स से नहीं बच सकते। अभी हम बात करते हैं कि जो इन्वेस्टर मुतासर हुए हैं इस टैक्सेस की वजह से, इन टैक्सेस की वजह से जिनकी ट्रेडिंग रुक गई है इन्वेस्टर्स की, उनके लिए एक छोटा सा एक आइडिया समझ लें। इन्वेस्टर्स ने अगर सोसाइटीज़ में काम करना है, आप एक रिलायबल अच्छे डेवलपर्स की सोसाइटी उठाएं, जो आपको डिलीवर करने वाले डेवलपर्स हों। उन डेवलपर्स की आप सोसाइटी का इंतखाब करें, उस सोसाइटीज़ में आप ओपन फाइल्स उठा लें। ओपन फाइल्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, 0% टैक्स है ओपन फाइल के ऊपर, क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। वो आप बल्क में उठा सकते हैं, उसको सेल करें, ऊपर प्रॉफिट पे सेल करके आप अपना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। दूसरा ओपिनियन है मेरा, जो
एक तो ये फाइल्स वाला काम है। जो लोग फाइल्स में नहीं जाना चाहते, प्लॉट बाय करना चाहते हैं, उनके लिए एक आइडिया मैं देने लगा उन्हें। आप अच्छे से अच्छा प्लॉट उठाएं। फॉर एग्जांपल, एक प्लॉट आपको किसी सोसाइटी में 50 लाख रुपए का मिल जाए, 10 मरले का। उसी सोसाइटी में वही प्लॉट आप अच्छा कैटेगरी वाला, पार्क फेस, कॉर्नर, वट एवर, जितनी भी जिसमें किसी प्लॉट में फैसिलिटीज़ हैं, वो प्लॉट आप उठाएं। फॉर एग्जांपल, एक प्लॉट 50 का है, वही प्लॉट आपको मिलेगा 1.5 करोड़ रुपए में। वो आपका 1.5 करोड़ रुपया इन्वेस्ट हो गया, बट उसकी जो फेयर वैल्यू है वो वही 50 लाख वाले प्लॉट की फेयर वैल्यू होगी। ये जो ऊपर आप पैसे दे रहे हैं, ये प्लॉट की कैटेगरी के पैसे हैं। ये पैसे भी एफबीआर को नहीं पता होता। मींस आप 3-4 अच्छे प्लॉट उठा लें तो आपको छोटे 3 प्लॉट भी होते हैं फॉर एग्जांपल, तो उनकी फेयर वैल्यू कम लिखी जाएगी। आप डीम टैक्स से बच सकते हैं। आपको मैं आसान अल्फाज में समझाता हूँ। आपके फॉर एग्जांपल 50-50 लाख रुपए वाले 2 प्लॉट, 4 प्लॉट हैं, तो ये बनता है आपका 2 करोड़ रुपया। 2 करोड़ के ऊपर डीम टैक्स नहीं है। इसी तरह आप अगर ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसी सोसाइटी में अच्छे कैटेगरी वाले प्लॉट 1.5-1.5 करोड़ रुपए में उठाएं। इस तरह आपका 7-8-9 करोड़ रुपये इन्वेस्ट हो जाएगा, पर आपका फेयर वैल्यू 2 करोड़ से कम होगी या 2 करोड़ तक होगी। इस तरह भी आप टीम टैक्स से बच सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।